नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। जैसलमेर पोखरण में पहुंचे सीएम भंजलाल, कहा राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भंजलाल शर्मा गुरुवार को जैसलमेर के पोखरण पहुंचे। उन्होंने यहां अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावना है और हमारी सरकार नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विकास को लेकर प्रतिबद्धता से काम कर रही है। सीएम रिन्यू पावर कंपनी के सौर ऊर्जा संयंत्र के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि हम सभी के सहभागिता से राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में हरित और उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे, जिससे उत्कृष्ट और विकसित राजस्थान की संकल्प सिद्धि हो सके। सिरोही पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री, कहा मन को शांत करने का रास्ता दिखा रहा ब्रह्मकुमारी संस्थान। सिरोही में ब्रह्मकुमारी संस्थान द्वारा आयोजित आंतरिक जागृति के माध्यम से आत्म सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संवाद और थीम लॉन्च समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 75 साल की आजादी के बाद हमारा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और जल्द ही हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जब देश आजादी के 100 साल पूरे करेगा तब हम हर क्षेत्र में नंबर 1 होंगे। रियल डील रियल ऑफर्स के साथ क्रेडाई रियल एस्टेट एक्सपो 2025 का आगाज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया उद्घाटन। प्रदेश की राजधानी जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में क्रेडाई राजस्थान द्वारा आयोजित प्रदेश के सबसे बड़े रियल एस्टेट एक्सपो 2025 का भव्य उद्घाटन उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार दिया कुमारी के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कार्यक्रम में आयोजित करने पर आयोजकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि इतने बदलाव के बावजूद जयपुर पहले की तरह सुनियोजित एवं सुंदर शहर है जो दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखता है। वो आप सभी की वजह से है। सीमावर्ती जैसलमेर जिले में भीषण गर्मी के मद्देनजर स्कूल समय में परिवर्तन। सीमावर्ती जैसलमेर जिले में पड़ रही भीषण गर्मी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल समय में परिवर्तन किया है। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह की ओर से जारी आदेश में निजी व सरकारी स्कूल में प्री प्राथमिक, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के स्कूल समय को प्रातः 7:30 से 11 बजे तक किया गया है। यह आदेश सत्रांत यानी 16 मई तक के लिए जारी किया गया है। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना में चंबल नदी पर बनेगा 2.3 किलोमीटर लंबा एक्वाडक्ट। मुख्यमंत्री भंजलाल शर्मा की भागीरथी प्रयासों से महत्वाकांक्षी संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना को समयबद्ध पूर्ण करने के लिए मिशन मोड पर कार्य किए जा रहे हैं। परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत 9,400 करोड़ रुपए के कार्यादेश दिए जाकर योजना की क्रियान्विति शुरू हो गई है। इसके प्रथम चरण के पैकेज 2 में चंबल नदी को पार करने के लिए 2,330 करोड़ रुपए लागत से 2.3 किलोमीटर लंबा एक्वाडक्ट। राजस्थान रोडवेज ने चुपके से बंद कर दी कई रूट की बसें, जनता परेशान। राजस्थान रोडवेज का आमजन को अधिकाधिक फायदा मिले इसके लिए एक तरफ रेलवे की तर्ज पर बसों के लोकेशन व सुविधाएं मुहैया कराने के दावे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ बसों के रूट ही बंद किए जा रहे हैं। इन हालात में राजस्थान सरकार की आमजन को सरल व सस्ता सफर कराने का सपना पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। बीकानेर आगार की हालत तो बेहद चिंताजनक है। बीकानेर आगार से कई बसों के रूट बंद कर दिए गए हैं, जिससे आमजन को परेशान होना पड़ रहा है। बीकानेर से अहमदाबाद, खाटू श्याम, श्रीगंगानगर जाने वाली बसें बंद कर दी गई हैं। वक्फ को लेकर मुस्लिमों के घर पहुंचेगी बीजेपी, हिंदी और उर्दू में 16 पेज का डॉक्यूमेंट तैयार। वक्फ एक्ट में संशोधन से मुसलमानों को क्या फायदा होने जा रहा है, इसकी जानकारी देने के लिए बीजेपी एक बड़ा प्रोग्राम तैयार कर रही है। बीजेपी ने हिंदी और उर्दू भाषा में एक 16 पेज का पत्रक तैयार किया है, जिसमें मुसलमानों को ये बताया जाएगा कि 2013 के वक्फ कानून में क्या प्रावधान थे और बीजेपी सरकार ने इसमें क्या बदलाव कर दिए हैं। बीजेपी ने संगठन के मुस्लिम पदाधिकारियों के जरिए ये पत्रक मुस्लिमों को घर घर जाकर बंटवाएगी। राजस्थान के 41 जिलों में गीता कॉन्टेस्ट 2025 के नतीजे घोषित। 4 मई को राज्य स्तरीय मुकाबला। राजस्थान के सभी 41 जिलों में 6 अप्रैल रामनवमी के दिन हरे कृष्णा मूवमेंट एवं राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित गीता कॉन्टेस्ट 2025 प्रतियोगिता के जिला स्तरीय परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राज्य भर से कक्षा 7 से 12 तक के 72,000 से अधिक विद्यार्थियों ने इस आध्यात्मिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिता में भाग लिया। राजस्थान के जसवंत सागर बांध की बदलेगी सूरत। मारवाड़ क्षेत्र के हजारों किसानों को मिलेगी खुशखबरी।
पश्चिमी राजस्थान के 33 विधानसभा क्षेत्रों में से 24 को जल समृद्ध बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। जोधपुर जिले के सबसे बड़े जल स्रोत जसवंत सागर बांध के पुनः भरण के लिए रुड़की स्थित केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान को विस्तृत परियोजना की रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए सरकार ने 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। क्योंकि जिला स्तरीय जन सुनवाई में गूंजी जनता की आवाजें, 40 से अधिक लोगों ने रखी समस्याएं। जनता की बात सरकार के साथ, इसी भावना को सार्थक करते हुए टोंक में गुरुवार को आयोजित हुई जिला स्तरीय जन सुनवाई में 40 से अधिक लोगों ने अपनी समस्याएं सामने रखी। भवन निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में हुई इस सुनवाई की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर राम रतन सौंखरिया ने की। सोनिया राहुल पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, आयकर विभाग के बाहर धरने पर बैठे। नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को जब्त किए जाने और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के विरोध में गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आयकर विभाग कार्यालय के बाहर धरना किया। जेईई मेन अप्रैल की फाइनल आंसर शीट जारी, एनटीए ने 11 सवालों के जवाबों में किया बदलाव। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जारी की गई जेईई मेन अप्रैल सेशन की फाइनल आंसर जारी कर दी गई है। इसमें 11 सवालों के जवाबों में बदलाव किया गया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार एनटीए द्वारा जारी की गई आंसर की का अध्ययन करने के बाद 11 सवालों के जवाब बदले हुए मिले हैं। इसमें एक सवाल को ड्रॉप किया गया है, जिसके बोनस अंक दिए जाएंगे। वहीं 4 सवालों के जवाबों में 2-2 विकल्प लिए गए हैं। इसके साथ ही 6 सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब बदले गए हैं। अमृत भारत रेलवे योजना के तहत जल्द हटेंगे कब्जे, फिर होगा सर्कुलेटिंग एरिया का सौंदर्यीकरण। अमृत भारत रेलवे योजना के अंतर्गत धौलपुर स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्य तेजी से हो रहा। स्टेशन की नई इमारत धीरे धीरे अपनी सूरत में आने लगी है। रेलवे अब स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया को व्यवस्थित करने में जुटा हुआ है। आगरा डीआरएम कार्यालय ने इस संबंध में जिला प्रशासन से सर्कुलेटिंग एरिया और रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर चर्चा की है। भरतपुर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई से लोगों में हड़कंप, अतिक्रमण हटाने पर जताया विरोध। स्कीम 13 योजना को लेकर भरतपुर विकास प्राधिकरण की ओर से की जा रही कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। इस योजना के तहत तैयार लेआउट प्लान में कुछ लोगों के मकानों को अतिक्रमण की श्रेणी में चिन्हित किया गया है, जिन पर अब प्रशासन की नजरें टेढ़ी हो गई हैं। प्राधिकरण ने बीते दिन दोपहर जेसीबी मशीन से कुछ निर्माणाधीन मकानों और बाउंड्री वालों को तोड़ने की कार्रवाई की है। साथ ही अन्य निवासियों को भी सख्त चेतावनी दी गई है कि वे जल्द से जल्द अपना अतिक्रमण हटा ले। इस कार्रवाई से स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। जयपुर के समाजसेवी आध्यात्मिक वक्ता कुमार गिरिराज शरण हुए राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित। समाज सेवा, गौ सेवा, जनसेवा को अपना जीवन समर्पित कर चुके जयपुर के अध्यात्म वक्ता कुमार गिरिराज शरण को भारत सेवा सोसाइटी ने राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार 2025 से पुरस्कृत किया है। इससे पहले भी सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए कुमार को भगवा रत्न, नोबेल पुरस्कार, गौरव रत्न, श्याम भूषण जैसी पदवियों अलंकृत किया जा चुका है। शरण द्वारा संपूर्ण भारत की 48,672 किलोमीटर की धार्मिक यात्रा भी कर चुके हैं।